नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुचेला स्टडी पर। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। डेली करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन में हम इस हफ्ता की जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थी उन्हें हम करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चंस हैं ये। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। श्रीलंका और मॉरिशस फास्ट डिजिटल पेमेंट के लिए भारतीय भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने जा रहे हैं। टेनिस मेंस सिंगल्स में सुमित नागल ने चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर ट्रॉफी जीती है। किसने जीती है? सुमित नागल ने। नेक्स्ट पॉइंट, अजय कुमार चौधरी को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश राज्य में सड़क और पेयजल परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट पॉइंट, संगीत नाटक अकादमी हैदराबाद में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करेगी। कौन स्थापित करेगा? संगीत नाटक अकादमी। और भी कहां पर करेगी? हैदराबाद में करेगी। ये वन लाइनर पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। हर एग्जाम में वन लाइनर मिल जाएगा, आप तुरंत के तुरंत इसको रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारतीय नौसेना वार्षिक मरम्मत सम्मेलन 2024 मुंबई में संपन्न करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक राज्य के मैसूर में शुरू की गई है। कौन सा महोत्सव है? सुतूर यात्रा महोत्सव। किस राज्य में? कर्नाटक। कर्नाटक में कहां पर? मैसूर में। इसी को हम बार बार रिवाइज करेंगे ताकि ये हमें अच्छे से तैयार भी हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, इरिडा और आईआईटी भुवनेश्वर ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किससे किसके बीच समझौता हुआ है? इरिडा और आईआईटी भुवनेश्वर के बीच में। वो भी किस लिए? स्वच्छ ऊर्जा नवाचार के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली में 97वीं स्टेट्समैन विंटेज और क्लासिक कार रैली का आयोजन किया गया है। कहां पे किया गया है? दिल्ली में किया गया है। मसाला ब्रांड केपीजे ने बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो मसाला ब्रांड जो केपीजे है उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है इस समय? एक्ट्रेस करीना कपूर खान। इंपॉर्टेंट है। 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। तो मिर्गी दिवस कब मनाया गया है? 13 फरवरी को। गुजरात के अहमदाबाद में गांधीनगर प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया था? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। हाल ही में भारत में सामुदायिक रेडियो दिवस मनाया गया जिसके 20 वर्ष पूरे हुए थे। उसके उपलक्ष्य में मनाया गया है। 75वीं स्टैंजा मेमोरियल मुक्केबाजी प्रतियोगिता 2024 में हुई है जिसे अमित पंघाल ने जीता है और उसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला है। तो स्टैंजा मेमोरियल मुक्केबाजी प्रतियोगिता किसने जीती है? अमित पंघाल ने। और उन्हें कौन सा मेडल मिला है? गोल्ड मेडल। हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। उन्होंने चुनाव जीता है और अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के राष्ट्रपति बन गए हैं। हाल ही में कतर देश ने 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है। सभी को पता है कि कतर देश ने हमारे जो 8 भारतीय नौसैनिक थे जो किसी एक प्राइवेट शिप पे कार्य कर रहे थे, उनको जासूसी के उसमें आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। उन सभी की रिहाई हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपना वर्किंग लॉ बिल पेश किया है। ऑस्ट्रेलिया में जो वर्किंग लॉ बिल है इसमें क्या है? इसमें एम्प्लॉयज़ के लिए है कि जैसे जो ऑफिस टाइम होता है उसके बाद कंपनी आपको कॉल नहीं करेगी, किसी और कार्य के लिए आपको प्रेशराइज नहीं किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा बिल है। ऐसा बिल तो इंडिया में भी पेश होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, एम्स नई दिल्ली ने एम्स लिवरपूल कोलैबोरेटिव सेंटर फॉर ट्रांसलेशन रिसर्च इन हेड एंड नेक कैंसर के लिए लिवरपूल विश्वविद्यालय से समझौता किया है।
नेक्स्ट, इसरो अध्यक्ष श्रीधर सोमनाथ, सभी जानते होंगे इन्हें, को प्रतिष्ठित केपीपी नामबिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में कोलकाता के न्यू टाउन स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, गठिया रोग को लेकर एम्स नई दिल्ली श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के बीच समझौता हुआ है। हाल ही में हिंदी और मैथिली की प्रख्यात लेखिका उषा किरण खां का 82 वर्ष में निधन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश राज्य में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया गया है। प्रथम निशंका वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले श्रीलंकाई क्रिकेटर हैं, जो कि पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर बन चुके हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया है। नेक्स्ट आते हैं, बिहार विधानसभा के नए स्पीकर, कहां के बिहार विधानसभा के नंद किशोर यादव बन गए हैं। 14 फरवरी को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया गया, वो तो पूरे देश में मनाया गया था। विश्व की पहली हवाई टैक्सी का शुभारंभ दुबई में किया गया है। जर्मनी के अनुसंधानकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है। किस देश के अनुसंधानकर्ता थे? जर्मनी के। अन्ना विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट पॉइंट, मलेशिया में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 शुरू की गई। कहां पे शुरू की गई है? मलेशिया में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024। संयुक्त अरब अमीरात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम खरीदने के लिए किस कंपनी से समझौता किया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड HAL के साथ किया है। अंडर 19 नेशनल स्कूल गेम मार्शल आर्ट गतका चैंपियनशिप 2024 में मनदीप कौर ने गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता है? मनदीप कौर ने। अंडर 19 नेशनल स्कूल गेम मार्शल आर्ट, इसे गतका चैंपियनशिप भी कहते हैं। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला हैदराबाद में आयोजित किया गया। ये सभी पॉइंट हैं, आप वन लाइनर पॉइंट बना के इसको नोट कर सकते हैं ताकि आपका जितना भी करंट का रिवीजन है वो एक बार में एक जगह तुरंत हो सके। कोई इसमें क्विज नहीं है, आप वन लाइनर पढ़िए, आप तुरंत आंसर देंगे। रणजीत कुमार अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के अध्यक्ष बने हैं और किस नंबर के बने हैं? 72वें। रिलायंस इंडस्ट्रीज 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट देखते हैं, ओडिशा के गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। गुप्तेश्वर वन भारत को विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में 9वां गोवटेक प्राइज प्रदान किया गया है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? दुबई में हुआ है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके अंतर्गत सरकार क्या करेगी? 300 यूनिट बिजली जो है वो आपको मुफ्त उपलब्ध कराएगी और उसके साथ ही साथ UAE में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का ऑफिस भी स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में भारत मार्ट का शिलान्यास किया है। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन गुवाहाटी में किया गया। ये पहला है डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
और कहाँ किया गया? गुवाहाटी में। नेक्स्ट पॉइंट, जो बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर, इसी को हम BAPS मंदिर कहते हैं। अभी तक हम इसको ऐसे ही पढ़ रहे थे। जिसका उद्घाटन अबू धाबी में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ये हिंदू टेंपल है जो कि मुस्लिम कंट्री में सबसे बड़ा मंदिर है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, असम के काजी नींबू। काजी नींबू का एक खट्टा फल है, खट्टा नींबू होता है काजी नींबू। फल को राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया है। अभी हाल ही में इसको जारी किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए UAE ने फाल्कन फाउंडेशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट, वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज शामर जोसेफ को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ये कहां के हैं? वेस्ट इंडीज के हैं और तेज गेंदबाज हैं। संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट, कोयला मंत्रालय ने गवर्नमेंट मार्केट प्लेस में शीर्ष स्थान हासिल किया है। किसने स्थान हासिल किया? कोयला मंत्रालय ने। AFC एशिया कप 2023 खिताब किसने जीता है? कतर देश ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, RBI के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 606वीं जो बैठक है वो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ओडिशा राज्य सरकार ने स्वयं योजना चालू की है। लेबनानी, इन सभी की डिटेल है, मैंने जो अपनी करंट अफेयर की वीडियोस है उसमें पूरा डिटेल बताया है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस को कम समय में करना है तो जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूं। लेबनानी न्यायाधीश नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, जिसका मुख्यालय जो वो हेग में है, उसके अध्यक्ष बने हैं नवाफ सलाम, जो कि लेबनानी है, लेबनान देश के हैं। नेक्स्ट है अपार पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। अपार एक योजना है जो कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो देश में आपातकाल घोषित किया गया है। त्रिनिदाद और टोबैगो, ये आपातकाल क्यों लगा है? एक शिप कंटेनर था जो कि समुद्र में जा रहा था और उसमें से तेल रिसाव हो गया है समुद्र में काफी मात्रा में। इसकी वजह से इन दोनों देशों में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार राज्य में नवनिर्मित कालू घाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन किया है। ये कहां पर है? बिहार राज्य में है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज ने अपना 125वां स्थापना दिवस मनाया है। INS जटायु लक्षद्वीप में अपना नौसैनिक बेस बनाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC और गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के आपस में दोनों के बीच में समझौता हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता को रोक लगा दी है। अब ये रोक क्यों लगी है? ऐसा था कि ये जो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती थी, इनको इसके माध्यम से चंदा मिलता था और ये ऐसा होता था कि इस पे किसी व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं होता था, जिससे गुमनाम व्यक्ति भी काफी मात्रा में राजनीतिक पार्टियों को डोनेशन देते थे। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने हमारो संकल्प विकसित भारत पुष्पित सिक्किम कार्यक्रम को शुरू किया है। तो कहां के हैं राज्यपाल? सिक्किम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के रेवाड़ी में 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी संजय कुमार जैन ने IRCTC के प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट, IIT जम्मू ने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन पर राष्ट्रीय सम्मेलन 16 से 17 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया है, जो कहां किया गया? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय कुश्ती महासंघ से अपना निलंबन हटा लिया है। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने, ये पिछले पॉइंट में बताया है,
इसमें सीबीएसई ने अपना ऑफिस स्थापित किया है, मतलब स्थापित करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में भारत मार्ट का शिलान्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, अगेन रिपीट हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कोलकाता में शुरू हो चुका है। इसरो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इनसेट 3DS को प्रक्षेपित करेगा, जो कि मौसम की जानकारी इकट्ठा करेगा। भारत ने अपना ओपन सोर्स DPI, मतलब DPI को साझा करने के लिए कोलंबिया के साथ समझौता किया है। प्रबोवो सुबियांतो, नाम रखिए, प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पे इन्होंने सिटीजन कॉर्नर का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट पॉइंट, नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन जो है वो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया, जिसमें उन्होंने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में खासी हिल के स्वतंत्र सेनानी यू तिरोथ सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक शुरू हुई है। निखिल जोशी ने बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। किसने किया है? निखिल जोशी ने। स्पिनर, जो भारतीय स्पिनर हैं रविचंद्रन अश्विन, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले अनिल कुंबले के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 500 विकेट लेने वाले अनिल कुंबले के बाद दूसरे भारतीय गेंदबाज बने हैं, रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है, दूसरे भारतीय बने हैं। भारत और नेपाल के केंद्रीय बैंकों ने UPI और NPI किस किस देश के बीच में? भारत और नेपाल के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके बीच में UPI और NPI को जोड़ने के लिए समझौता हुआ है, भारत और नेपाल के बीच में। ली निंग श्रीलंका अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज 2024 के महिला सिंगल्स में ईशा रानी बरुआ, क्या नाम है? ईशा रानी बरुआ ने गोल्ड मेडल जीता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है। इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। अभी हाल ही में पूर्वोत्तर का राज्य है जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू की गई, उसका नाम सिक्किम है। सभी को जानकारी होगी क्योंकि करंट में बताया गया है पहले से ही। साउथ इंडियन बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है, जिसे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया है। उसके जो डिप्टी गवर्नर हैं उन्होंने दिया है। किसे दिया है? साउथ इंडियन बैंक को। और साउथ इंडियन बैंक जो है वो निजी क्षेत्र का बैंक है। हाल ही में मशहूर अभिनेत्री, फिल्म निर्माता कविता चौधरी का निधन हो गया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर अवश्य करें। ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।